नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर 5 मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड। और इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, तो आइए आगे देखते हैं। सेक्शन 29 लिस्ट ऑफ विलेज। द कलेक्टर शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन अ रजिस्टर इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब containing list of all villages in his district and shall show there the areas which are liable to flood action, B the areas which have precarious cultivation, and C such other particulars as may be prescribed। तो इस सेक्शन में दिया गया है कि कलेक्टर क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और मेंटेन करेंगे एक रजिस्टर जिसमें लिस्ट ऑफ विलेज ऑफ ऑल विलेज, जो कि दिखाएगा कि एरिया दिखाएगा जो कि फ्लूइड एक्शन से है, प्रीवियस प्रिकॉरियस कल्टीवेशन है, एंड अदर पर्टिकुलर एज में बी प्रेस्क्राइब। तो हम देखते हैं क्या फ्लूइड एक्शन क्या होता है, प्रिकॉरियस कल्टीवेशन क्या होता है। तो फ्लूविकल एक्शन होता है, जैसे कि कोई विलेज होता है वो नदी के किनारे होता है, तो नदी के किनारे मतलब कितने नहर है, कितनी नदियां हैं, और उस नदी और नहर में क्या क्या मतलब उससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो वो फ्लूविकल एक्शन होता है। फिर हम आ जाते हैं प्रिकैरियस कल्टीवेशन। प्रिकैरियस कल्टीवेशन मीन्स होता है कि अनसर्टेन, प्रिकैरियस मीन्स होता है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब कभी कभी आप देखते हैं कोई ऐसी जमीन होती है कभी बंजर होती है, कभी उसमें खूब ज्यादा पैदावार होते हैं, कभी कभी 2-3 साल बाद उसमें कुछ पैदा होते हैं, तो उसकी कभी होते ही नहीं है। तो इस टाइप के जो विलेजेस में खेत होते हैं उनको प्रिकैरियस कल्टीवेशन बोला जाता है। सच अदर पर्टिकुलर साइज में भी और भी जो भी चीजें होंगी सारे उसमें मेंशन किए जाएंगे उस रजिस्टर में। द रजिस्टर शैल बी रिवाइज एवरी 5 ईयर ऑफ सच लॉन्गर इंटरवल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। इसमें दे रहा है कि वो रजिस्टर क्या होगा कि एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में वो रिवाइज होगा, क्योंकि हर 5 साल में चीजें बदलने लगती हैं। नदी का कटान, अगर हम नदी को ही देखें तो नदी की कटान कभी इस साइड से उस साइड हो जाती है, तो फिर हम उस रजिस्टर को हर 5 ईयर में मेंशन करेंगे, मेंटेन करेंगे। सेक्शन 30 मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक। तो इसमें क्या है, द कलेक्टर शैल मेंटेन इन द मैनर प्रिस्क्राइब ए मैप एंड ए फील्ड बुक खसरा फॉर ईच सच विलेज एंड शैल कॉज टू बी रिकॉर्डेड देन एनुअली और एट सच लॉन्गर इंटरवल एज मे बी प्रिस्क्राइब। All changes in the boundary of the village or survey number and shall also cause to be corrected any errors or omission which are from time to time detected in such map or field book खसरा। तो फील्ड बुक को क्या हम बोलते हैं, खसरा बोलते हैं। जो गांव के होंगे उन्हें पता होगा कि खसरा क्या होता है। तो इस खसरा में बेसिकली हम क्या क्या ऐड होता है, उसमें ऐड होता है कि नेचर ऑफ लैंड, नेचर ऑफ लैंड की जो जमीनें हैं, खेत की जो जमीनें हैं और गांव में भी जो जमीनें, उन सब का नेचर क्या है, उपजाऊ है, अनुपजाऊ है, इन सब चीजों में। तो उस ऐसी चीज, ऐसे लैंड का वो जो क्या होते हैं, फील्ड बुक बनता है जिसे हम खसरा कहते हैं। तो कौन मेंटेन करेगा, कलेक्टर शैल मेंटेन द मैनर। कलेक्टर क्या करेंगे, मैप को और फील्ड बुक का मेंटेनेंस करेंगे। फॉर ईच विलेज एंड शैल कॉस्ट रिकॉर्डेड एनुअली लॉन्गर इंटरवल एज में आल चेंज इन द बाउंड्री, जो बाउंड्री में भी चेंजेस हो रही हैं, सर्वे नंबर में चेंज हो रही हैं, और भी जो भी, तो उसमें टाइम टू टाइम क्या करेक्शन करते रहेंगे उस फील्ड बुक में, उस खसरा में। फिर the Minjumala number shall be divided physically in the manner prescribed and revenue record including ma'am and khasra shall be recorded accordingly। तो मिंजुमिला नंबर क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे कि हम ये एक खेत है, इसमें 4 भाई हैं, तो उसमें डिवाइडेड है, तो ये कोई एक ले लिए, कोई ये ले लिए, उसमें ये कहीं पे भी किसी रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक का एक भाई का यहाँ से है, वो बस एक इमेजिन नंबर बना देते हैं, तो उसे हम मंजुमिला नंबर करते हैं। तो इसमें दिया कि द मंजुमिला नंबर शेल बी डिवाइडेड फिजिकली इन द मैनर प्रिस्क्राइब एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड इंक्लूडिंग मैम एंड खर्चा शेल बी करेक्टेड अकॉर्डिंगली। वो अपने अकॉर्डिंगली मंजुमिला नंबर को डिवाइड करेंगे और रेवेन्यू रिकॉर्ड उस फील्ड ऑफ बुक में मेंशन करेंगे। फिर आते हैं सेक्शन 31 रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट का एक नाम है खतौनी। खतौनी खतौनी
खतौनी में बेसिकली ओनरशिप ऑफ द लैंड की, इस लैंड का ओनर कौन है ये दिया हुआ है। जैसे कि हम खसरा में देखे हैं कि नेचर ऑफ लैंड बताया गया है, वैसे ही खतौनी में हमें ओनरशिप ऑफ लैंड बताया गया कि इस लैंड के ओनर कौन होंगे। ये राइट ऑफ रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट। द कलेक्टर शैल मेंटेन इन द फॉर्म एंड मैनर प्रिस्क्राइब ए रिकॉर्ड ऑफ राइट खतौनी फॉर ईच विलेज। कलेक्टर क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे एक रिकॉर्ड सारे विलेजेस का। We shall contain the following particulars, namely the name of all tenure holder together with survey number और plot number held by them and their areas। तो उसमें क्या 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 उस रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में क्या क्या मेंशन होगा, तो होगा द नेम ऑफ ऑल टेन्योर होल्डर, जो भी टेन्योर होंगे, खाता धारक होंगे, उनका नाम और सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर उसमें मेंशन होगा। द नेचर और एक्सटेंट ऑफ रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट इंक्लूडिंग शेयर ऑफ सच पर्सन एंड कंडीशन ऑफ लाइबिलिटीज इफ एनी अटैचिंग टेरिटोरी, उसमें फिर उनका जो भी कंडीशन होगा, लाइबिलिटीज जो भी होगी, जो भी पर्सन का, वो भी मेंशन होगा। द रेंट और रेवेन्यू इफ एनी पेबल बाय और टू एनी सच पर्सन, रेंट और रेवेन्यू भी उसमें मेंशन होगा। पर्टिकुलर ऑफ ऑल लैंड बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्राम पंचायत और ए लोकल अथॉरिटी। मतलब अगर कोई भी वो लैंड है जो कि जैसे होता है ना, कभी कभी होता है कि कोई जमीन होती है, वो तो उसको कहा जाता है ये सरकारी जमीन है, या ये रेलवे की जमीन, तो वो भी मेंशन होगा कि ये किस, मतलब इस पे किसका ओनरशिप है। सच अदर पर्टिकुलर में भी और अदर वे में जो भी प्रिस्क्राइब है। शेयर ऑफ द कोट टेन्योर होल्डर शैल बी डिटरमाइन इन द मैनर प्रिस्क्राइब, जो भी शेयर से कोट टेन्योर के वो भी मेंशन होंगे। अभी अभी तक आपको समझ में आया होगा कि खसरा क्या होता है और खतौनी क्या होता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 32, करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। Subject to the control of the collector, the sub-divisional officer, the tahsildar or the revenue inspector shall record in the manner hereinafter provided in this chapter all changes in the record of right khatoni, the field book khasra and the map that may be take place, and all transaction that may affect any of the rights or interests recorded and corrected therein any error proved to have been made in the records previously prepared। तो इसमें दिया गया है कि कलेक्टर के कंट्रोल में रहते हुए जो सब डिविजनल ऑफिसर है, तहसीलदार हैं और रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, वो क्या करेंगे, मैं खसरा खतौनी में जो भी करेक्शन करना होगा वो उसको करेंगे, उसमें करेंगे, उस क्या कहते हैं उसको, रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे, और क्या कहते हैं जो भी करेक्शन आएगा, चीजें नई 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 चीजें होंगी उसको उसमें मेंशन करेंगे। प्रोवाइडेड फॉर द ऑर्डर ऑफ करेक्शन इज मैप शैल बी पास्ड बाय द कलेक्टर। और अगर कोई ऐसा करेक्शन है, वो करेक्शन इन मैप, जो अगर मैप में कोई करेक्शन होता है तो उसको क्या कहते हैं, वो कलेक्टर के द्वारा पास किया जाएगा, तभी उसमें नया करेक्शन होगा। No application for correction of errors under subsection where the claim is based solely in possession as well as question of title। लेकिन जो करेक्शन क्वेश्चन ऑफ टाइटल्स पे होगा वो एसडीओ और तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर द्वारा नहीं किया जाएगा।